आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 1,84,000 परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। तो राज्य सरकार 1,84,000 परिवारों को हर साल रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। अति गरीब श्रेणी में आने वाले अंत्योदय परिवारों को यह लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को खाद्य सचिव को इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गहतोड़ी ने धामी के लिए छोड़ी सीट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने गुरुवार को विधायकी से इस्तीफा दे दिया। गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री धामी चंपावत के मंच पहुंचे और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर उपचुनाव का शंखनाद कर दिया। भारत ब्रिटेन के बीच 100 अरब का करार होगा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे। शुक्रवार को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 1 अरब पाउंड यानी करीब 100 अरब रुपए के निवेश को लेकर करार होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई राज्यों में कोरोना मामलों में फिर तेजी। तो देश के 4 राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में गुरुवार को 2,380 मामले दर्ज किए गए। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर अगले आदेश तक रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहाने के मामले में बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। जबरदस्ती नहीं, लेकिन जहां गड़बड़ी होगी वहां चलेगा बुलडोजर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी बुलडोजर जबरदस्ती नहीं चलाया जाएगा। जहां गड़बड़ी होगी, अतिक्रमण होगा, वहीं पर बुलडोजर चलेगा। पान मसाले के विज्ञापन पर अक्षय ने मांगी माफ़ी। तो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने पान मसाले का विज्ञापन करने पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने भरोसा दिया विज्ञापन से हुई कमाई उचित काम में लगाएंगे। त्रिवेंद्र की गलती न दोहराए धामी। महापंचायत तो केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव पर 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकधारी महापंचायत ने कड़ी आपत्ति जताई है। महापंचायत ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय धरोहर की आड़ में देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था को नए रूप में लागू करने की साजिश रच रही है। आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में बिजली गिरने के साथ ही 50 से 60 व दून में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक 2-3 दिन तक मौसम में बदलाव दिखेगा। इस अवधि में पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना व ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना है। आज भी बिजली कटौती के आसार। तो प्रदेश में बिजली किल्लत के बीच कटौती का सिलसिला जारी है। जंगलों में विद्युत लाइनों की जांच। तो बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी से कहीं जंगल में आग न लग जाए, इसलिए शासन ने 8 जिलों के जंगलों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन की जांच के निर्देश दिए हैं। सुरकंडा देवी की यात्रा सुगम रोपवे शुरू। 177 रुपये किराया तय। पहले दिन 240 से अधिक भक्तों ने किया सफ़र। तो लंबे इंतजार के बाद सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू हो गई है। अब भक्तों को 1.5 किलोमीटर चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। रोपवे नवरात्र से पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन विभागीय कार्यवाही में देरी के कारण यह शुरू नहीं हो पाया। बृहस्पतिवार को पहले दिन करीब 240 श्रद्धालुओं ने रोपवे से सफ़र कर मंदिर के दर्शन किए। उत्तराखंड को कोई शरणगाह न समझे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को कोई शरणगाह न समझे। यह किसी की शरणास्थली नहीं है। कई बार देखने में आया है कि बाहर से आकर लोग यहां कतिपय गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसी तरह के तत्वों का पता लगाने के लिए गुरुवार से सत्यापन अभियान शुरू किया गया। राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को जल्द लागू किया जाएगा।
पहले दिन राज्य में 2732 का सत्यापन। तो आगामी चारधाम यात्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सत्यापन अभियान शुरू किया गया। पिछले 10 वर्ष से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में रह रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सत्यापन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। देहरादून जिले में 546 लोगों का सत्यापन, 56 संदिग्ध। तो चारधाम यात्रा की कानून व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर सत्यापन अभियान का पहला दिन रहा। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। सेना के अफसरों और जवानों का जोखिम भत्ता बढ़ा। तो खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। सेना कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। विकास नगर में हरिद्वार की महिला से सामूहिक दुराचार। तो लोन दिलाने का झांसा देकर 3 लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के क्वार्टर में महिला के साथ सामूहिक दुराचार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुराचार और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुख लिखेंगे BDO की CR। तो पंचायती राज विभाग ने ब्लॉक प्रमुखों को खंड विकास अधिकारी की CR लिखने का अधिकार दे दिया है। रोडवेज में 30% किराया बढ़ाने की तैयारी। तो उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया 30% तक बढ़ा सकता है। रोडवेज प्रबंधक ने 35 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य परिवहन को भेज दिया है। रोडवेज ने इसके लिए डीजल और वाहनों के पार्ट्स की महंगाई का हवाला दिया है। गहतोड़ी को मिलेगा अपनी सीट छोड़ने का इनाम। तो चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा सीट छोड़ने पर इनाम मिलना तय है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसके संकेत दे दिए हैं। कौशिक ने कहा कि गहतोड़ी की नई भूमिका क्या रहेगी, इस पर संगठन विचार कर रहा है। चंपावत में पहली बार भाजपा को मिली थी लगातार जीत। तो उत्तराखंड बनने के बाद चंपावत सीट पर पहली बार भाजपा प्रत्याशी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। सीट खाली होने की अधिसूचना जारी। उपचुनाव जून के अंत तक संभव। तो विधायक कैलाश गहतोड़ी की गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चंपावत सीट खाली हो गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत सिर्फ भूमि नहीं बल्कि परंपरा। तो गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। दून अस्पताल के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त, आक्रोश। तो MS का आदेश, चिकित्सा अवकाश भी बोर्ड की राय पर मिलेगा। 612 कर्मचारी हटाने के बाद बढ़ी दुश्वारियां। दून अस्पताल में मरीजों के बिल बनाने में लगे 1.5 घंटे। गर्मियों में बच्चों पर आफत, फुल हो गए बाल रोग विभाग के वार्ड। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही बच्चों में डायरिया, निमोनिया की शिकायतें आने लगी है। दून अस्पताल में बाल रोग विभाग वार्ड फुल हो गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी PG सीटें। तो दून मेडिकल कॉलेज में PG करने के इच्छुक युवा डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ MSMD में सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। स्कूल बस में छात्राएं हो तो महिला कंडक्टर जरूरी। तो छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। अब छात्रा वाली हर स्कूल बस में महिला कंडक्टर या स्कूल की महिला स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना से 18 दिन बाद पहली मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से 18 दिन बाद पहली मौत दर्ज की गई है। मिलिट्री अस्पताल देहरादून में भर्ती एक मरीज की मौत हुई। गुरुवार को देहरादून जिले में 6 नए मरीज मिले। अन्य किसी भी जिले में नया मामला सामने नहीं आया। सार्क भर्ती में गड़बड़ी मामले में शारीरिक परीक्षा लेने वाले अफसरों से गुरुवार को पूछताछ हुई। इन अफसरों से पूछे गए सवालों का जवाब लिखित में लिया गया।
तबादले की अर्जियां 31 मई से ली जाएंगी। तो सरकारी स्कूल और कार्यालय का सुगम दुर्गम कोटिकरण 30 अप्रैल तक करना होगा। 20 मई से अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों से 10-10 विकल्प लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है, इसमें काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो प्राथमिक शिक्षा उधम सिंह नगर की तरफ से काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उन अभ्यर्थियों की 6वीं जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इन चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो एक बार स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर देख लें। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको 25 अप्रैल को कार्यालय में प्रातः 11 बजे पहुंचना होगा। तो इसके लिए उन्हें सभी अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर के पहुंचना होगा और यहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो 25 अप्रैल को काउंसलिंग होनी है। इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो एक बार इसे ज़रूर देख लें। इसी के साथ बागेश्वर की भी काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो इसके लिए जिन जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड बीएड वाले उन अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है वो 25 अप्रैल को इसके लिए बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। तो 25 अप्रैल को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे निर्धारित की गई है। तो 11 बजे पहुंचना होगा। इसके लिए अपने जितने डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी के साथ राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाक पत्थर विकास नगर देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें प्रवक्ताओं के पद पर भर्ती है। इसमें प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो NCTE के आधार पर ये जो है भर्ती कराई जा रही है। तो जो UGC की योग्यता धारक अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन का 1, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 1 और प्रवक्ता जीव विज्ञान 1, गणित का 1 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर महाविद्यालय डाक पत्थर विकास नगर से ले सकते हैं। इसी के साथ राजकीय महाविद्यालय पोखरा पौड़ी गढ़वाल में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें 35,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है। इसके लिए इसमें जो पद हैं वो उत्तराखंड में अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषय के एक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो इससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए जो है वो आप 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी पूरी। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। जिले के प्राथमिक विद्यालय में रिक्त 418 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की जा रही है। मेरिट के आधार पर सूची जारी की गई है। जिले में 1255, प्राथमिक विद्यालय में 418 पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे हमें मेरिट के आधार पर पूरे प्रदेश में आवेदन मांगे गए थे। इसमें लगभग 24,000 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से अनेक लोग दूसरे जनपद के भी थे। वरीयता नियमों के आधार पर इनको भरा गया, लेकिन इनमें से अनेक लोग मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। 5 बार वरीयता सूची निकालने के बाद ही विभाग 418 रिक्त शिक्षकों के सापेक्ष 378 पद ही भर पाया। अब विभाग ने 6ठी वरीयता सूची निकालकर अवशेष नियुक्ति को भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली, जिसे जल्द ही विभाग के पोर्टल पर देखा जा सकेगा। वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 अप्रैल को होगी, जिसके बाद अवशेष 40 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी PSC में आवेदन शुरू। तो सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी यूपी PSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT रोपण में मौके, तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर व सीनियर मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 145 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में भर्ती निकली हुई है। इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। 13 मई को इंटरव्यू होगा।
CSIR में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 696 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 264 DM एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो गोवा शिपयार्ड में इसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में 150 ACIO के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 360 से ज़्यादा असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस मेले में 870 अभ्यर्थियों का चयन। तो निरंजनपुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले में विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार के बाद 870 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। 6.5 किलोमीटर की मॉडल रोड में फुटपाथ पर 600 अतिक्रमण। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं हरिद्वार की रहने वाली महिला से हरबटपुर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सिविल सेवा दिवस पर मिला सेवा का सम्मान। कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू की चुनौती, विभाग अलर्ट हो गया है। तय समय पर पूरा करें बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहे मूल्यांकन को लेकर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। वही खबर आई है रुद्रपुर से हत्यारोपित को छुड़ाने आए बदमाश 2 धरे। तो 4 फरार आरोपियों में पंजाब के बदमाश भी तलाश में जुटी पुलिस व SOG की टीमें। वही खबर है हल्द्वानी से होटल की बालकनी से गिरा पर्यटक, मौत हो गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रावास में रैगिंग जांच में जुटी पुलिस। तो हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों से रैगिंग के बाद अब नैनीताल में भी कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में रैगिंग का मामला सामने आया है। खिरसू के 132 गांवों में घर घर पहुंचे डॉक्टर। तो स्वास्थ्य मंत्री ने की स्वास्थ्य जनता के द्वार अभियान की शुरुआत। वही खबर है पौड़ी से कंडोलिया में पहला वाटर ATM शुरू हुआ। उत्तरकाशी से खबर आई है सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। जोशियाड़ा झूला पुल के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से रेलवे श्रमिक रहे हड़ताल पर। तो DBL कंपनी के श्रमिकों का प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। तपोवन की पहाड़ियों में आग से 5 हेक्टेयर जंगल जला। वहीं खबर है टिहरी से 3 दिवसीय BC गब्बर सिंह मेला शुरू। तो चंबा में मेले का हुआ विधिवत उद्घाटन। कोटद्वार से खबर है दुर्घटना में नया मोड़, घायल के पिता ने 4 युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। तो 16 अप्रैल की रात किशनपुरी व हल्दू खाता के मध्य बाइक व कार की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वही खबर है अल्मोड़ा से आग से घर बचाने के लिए पूरी रात जग रहे ग्रामीण। तो बिना प्रशिक्षण व संसाधन के जन सहभागिता की बड़ी पहल। बागेश्वर से खबर है नशे में धुत युवक का टैक्सी स्टैंड पर हंगामा। अल्मोड़ा से खबर है बिना सत्यापन रह रहे बाहरी लोगों पर कार्रवाई। तो DGP के आदेश के बाद सक्रिय हुआ पुलिस महकमा। नैनीताल से खबर है जिले में 779 का सत्यापन, बंगाल के 3 परिवार मिले संदिग्ध। वही खबर है हल्द्वानी से गुलदार की खाल संग पकड़ा तस्कर। तो STF वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 6 माह पूर्व सुरुई रेंज में मारा था गुलदार। नैनीताल से खबर है नैनीताल में खाई में गिरी कार, 3 लोग घायल हो गए। भीमताल से खबर है झील में मिला श्रमिक का शव, स्वजनों को हत्या की आशंका। वही खबर है भीमताल से लापता युवक का जला हुआ शव मिला। तो मानपुर उत्तर पोस्ट मानपुर पश्चिम रामपुर रोड हल्द्वानी में रहने वाले रजत भल्ला का शव पुलिस ने भीमताल के सुसाइड रॉक के नीचे से बरामद कर लिया। 2,500 भवनों का 6 वर्ष से टैक्स जमा नहीं। तो देहरादून से खबर आई है।
वहीं खबर आई है देहरादून से फ़ोन पर लोन का ऑफर देकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया तो शादीशुदा आरोपी ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की। वहीं खबर आई है देहरादून से ज़मीन खरीदने के झांसे में गंवाए 12,50,000 रुपये। देहरादून से खबर आई कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला तो पति से अलग होकर दोस्त के साथ रह रही एक महिला संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 10 साल में 30% घटे जंगल तो आज पृथ्वी दिवस पर धरती और उसके पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में जंगल बचाने और नए उगाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा यानी करीब 30% वन क्षेत्र घटा है। देहरादून में भूजल स्तर में आई कमी। उत्तराखंड में बिजली की भारी कटौती से उद्योग बेहाल तो फर्नेस उद्योगों ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही छोटे से बड़े शहरों तक कटौती की मार है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 29 छात्रों को स्वर्ण पदक मिला। समाज कल्याण पेंशन बढ़ाने का जियो जारी तो समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली पेंशन में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तरकाशी से खबर है स्कूटी ट्रक की भिड़ंत से एक की मौत हो गई। श्रीनगर में रात 10 बजे बाद भी बज रहा डीजे तो श्रीनगर में रात 10 बजे बाद भी डीजे बजाने पर रोक के बावजूद खुलेआम निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नरेंद्र के किनवानी बस्ता में गिर रहे पत्थर। रुद्रप्रयाग की पहचान बना 100 साल पुराना पीपल का पेड़। निवाल गांव के लोगों ने जंगल को दिया जीवन। कोटद्वार में साइबर ठगी करने वाले को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है नई टिहरी से होटलों की फर्जी वेबसाइट से हो रही ठगी से बचें। चंबा मेले में रंग कार्यक्रम की धूम तो गढ़वाल राइफल के जवानों ने बीसी गब्बर सिंह को दी सलामी। वही खबर है रुद्रप्रयाग से पेयजल लाइन टूटने से पानी का संकट गहराया। अल्मोड़ा से खबर है अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण को 2 करोड़ रुपए मिले। अल्मोड़ा के चारा बैंकों में भूसे का संकट तो अल्मोड़ा में स्थापित 10 चारा बैंकों में से 7 में भूसा खत्म हो गया है। पर्यटन और संस्कृति विभाग के दफ्तर मल्ला महल होंगे शिफ्ट तो पर्यटन कार्यालय को गेस्ट हाउस और संस्कृति विभाग में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होगा। बागेश्वर जिले में गहराया पानी का संकट। वही खबर है भीमताल से धारी में खाई में गिरी सुमो, एक की मौत 8 घायल हो गए। सेवानियमावली भेजने में हीला हवाली सीएस सख्त तो कार विभागों की स्थिति उचित नहीं, 25 तक नियमावली तलब करें। यूपीसीएल के पूर्व कर्मचारी की वीडियो से मचा हड़कंप तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आत्महत्या की चेतावनी देने का वीडियो। वृद्धावस्था निराश्रित विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा और विपक्ष ने कसी कमर तो धामी को घेरेगी कांग्रेस। उपक्रांत की केंद्रीय कार्यकारिणी भंग तो केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा नए सिरे से छोटी कार्यकारिणी होगी गठित। उत्तराखंड का ब्रांड आंचल जल्द उतारेगा आइसक्रीम। सीएम को गुरु तेग बहादुर का चित्र भेंट किया गया। सरकारी राशन की दुकानों में फोर्टिफाइड नमक भी मिलेगा तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। कॉम्प्लेक्स में बदलेगा इंदिरा मार्केट तो कॉम्प्लेक्स में 480 व्यापारियों को आवंटित होंगी दुकानें, 1010 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी आग। एसजीआरआर इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया प्रवेशोत्सव। दून मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें बढ़ने की जगी उम्मीद। विरासत की शाम ओडिसी नृत्य के नाम।
वहीं खबर रही है रुद्रप्रयाग से जंगल में आग लगाती महिला सहित 2 बच्चे दबोचे। तो रुद्रप्रयाग में वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जिले में वनाग्नि की अभी तक 65 घटनाएं हुई हैं। वहीं खबर है उत्तरकाशी से ट्रक से टकराई स्कूटी, युवक की मौत हो गई। 23 व्यापारियों को दुकान खाली करने के नोटिस। तो चिन्याली छोड़ से खबर आई है। वहीं खबर है कोटद्वार से दहेज उत्पीड़न में पति, सास, ससुर और देवर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नई टिहरी से खबर आई है पानी के लिए तरस रहे विधायक की गांव के लोग। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी के जंगल में लगी आग, 2.5 हेक्टेयर जंगल जले। आज से मासूम परिंदों के संसार पर आ रही आंच। तो पक्षियों का प्रजनन काल। दादाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में अब तक कई बार लग चुकी आग। बिजली गुल होने के साथ बंद हो जाते हैं महकमे अफसरों के फ़ोन। वही खबर हरिद्वार से 128 ने किया ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। हरिद्वार में अभियान के पहले दिन 521 लोगों का सत्यापन किया गया। बात करते हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित कई स्कूलों में रोकी जाएगी पुलिस फोर्स। तो रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने तैयार किया डिटेल। तेज धूप में चढ़ा ट्रांसपोर्टरों का पारा। वहीं पुलिसकर्मी के कमरे में महिला के साथ दुष्कर्म। तो दिल्ली की शादीशुदा महिला को झांसा देकर हरियाणा के परिचित ने एक पुलिसकर्मी के बिठोरिया स्थित कमरे में रखा। 1 सप्ताह तक दुष्कर्म करने के बाद महिला के 4 लाख रुपए और करीब 28 लाख कीमत के जेवरात को लेकर चंपत हो गया। हल्द्वानी में हवाओं। तो नैनीताल में बारिश से राहत मिली। मैक्स की खाई में गिरने से एक की मौत, 8 घायल हो गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो गोरखनाथ दरबार से सीएम को मिला जीत का आशीर्वाद। पिथौरागढ़ से खबर है जंगलों में नहीं बुझ सकी आग। वही खबर आई है टनकपुर चंपावत से 2 वाहनों के बीच में फंसकर पूर्णागिरी आए श्रद्धालु की मौत हो गई। तो पीछे खिसकते वाहन से ओट लगाते समय हुआ हादसा। निजी वाहन से किच्छा से आए थे मेले में। वही खबर आई है मनीला अल्मोड़ा से मनीला क्षेत्र में जंगलों में नहीं बुझ रही आग। वनाग्नि की 91 घटनाओं में 109 हेक्टेयर जंगल जला। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के लिए 2 फैकल्टी को चयनित किया गया। वही खबर है अल्मोड़ा से बीएसएनएल की सेवा 4 घंटे धराम रही। दुधातोली में वाहन दुर्घटना, बाल बाल बचा चालक। स्वास्थ्य मेलों में 1230 मरीजों का इलाज किया गया। वहीं खबर है बागेश्वर से डीएम ने विद्यार्थियों को पढ़ाकर किए सवाल जवाब। कोर्ट रूम में गोलियां चलाकर दहशत फैलाने की थी योजना। तो रुद्रपुर से खबर आई है समीर के हत्या आरोपी को छुड़ाने आए थे बदमाश। नानक मता से खबर है पुलिस ने घेरा तो जलाशय में फेंक दी स्मैक। पूर्णागिरी में किच्छा के युवक की मौत हो गई। सुधार परीक्षा के लिए छात्रों का हंगामा। तो बाजपुर महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। टैबलेट के लिए शपथ पत्र अब 28 तक